तो फाइनली आज हम लोग फेसबुक एड्स रन करने वाले हैं। हमारी सीरीज जो चल रही है कन्वर्ट 30K into 50K इन जस्ट 1 मंथ। आज हम लाइव कैंपेन चलाने वाले हैं भाई। आज आपको भाई थोड़ा थोड़ा तो सा नर्वस भी है क्योंकि सब कुछ लाइव है भाई। लाइव कैंपेन चलाएंगे और देखेंगे कि हमें सेल्स आती है कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सब कुछ ऑन स्क्रीन होने वाला है। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह हमने जो अपना रील्स का प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, फेसबुक एड्स के थ्रू हम उसे सेल करेंगे लाइव। अभी तक हम इस सीरीज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें लर्न कर चुके हैं। हमने प्रोडक्ट रिसर्च देखी, ऑडियंस रिसर्च को बहुत इन डेप्थ देखा, सेल्स टेक्निक्स के बारे में देखा, बजटिंग की, लैंडिंग पेजेस को देखा, पिक्सल टेस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज को फॉलो नहीं किया, ऊपर आई बटन में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। इस सीरीज को प्लीज़ फॉलो करो, लाजमी फॉलो करो। इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। अगर आप वाकई ही इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन अर्निंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करना है, तो इस सीरीज़ को आप लोग कंप्लीट वॉच करें। अब चलते हैं स्क्रीन पर। ये हम आगे अपने एड्स मैनेजर के अकाउंट के अंदर इसको सेटअप कैसे करते हैं, इस तक रसाई कैसे हासिल कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मैं अपने फेसबुक एड्स को उसके अंदर आपको बता चुका हूँ। बार बार वो चीज़ें रिपीट करना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने एड्स मैनेजर को एक्सेस करना चाहते हैं, सिंपली इस बर्गर मेन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ये एड्स मैनेजर का बटन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप भी इस तरह से एड्स मैनेजर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये पर्सनल एड अकाउंट है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे ये फेसबुक एड्स के कोर्सेज नहीं वॉच किए हैं तो कर लो। बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। इनफैक्ट आज मैं आप लोगों के साथ सारी स्ट्रैटेजीज रिवील करने वाला हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त ट्यूटोरियल होने वाला है, लाइव कैंपेन हम चलाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। प्लीज़ देखें। मैं शुरू से एक बात करता रहा हूँ, जितनी असाइनमेंट्स मैं देता जा रहा हूँ, जितने ट्यूटोरियल्स के लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो इस सीरीज़ का हिस्सा है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आना। सो प्लीज़ वो वॉच कर लें। एड्स मैनेजर आपने एक्सेस कर लिया, उसके बाद सिंपली आपने क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे कैंपेन पर। यहाँ पर आ रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। देखिए 3 W's का ख्याल रखना है। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट W की बात कर रहे हैं। 3 W में क्या है? फर्स्ट W है वाई, सेकेंड W होगा हु एंड थर्ड W होगा व्हाट। अभी हम है वाई के ऊपर। हमने यहाँ पर ऐड चलाना क्यों है? हमें यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस करनी है, ट्रैफिक एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन करना है कि हम जाएंगे सेल्स के ऊपर। मैं यहाँ पर डायरेक्टली सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। याद रखें, सबसे पहले आपको अपने पिक्सल को वार्म अप करना होता है और उसके लिए आपका थोड़ा बजट रिक्वायर्ड होता है। उसके अंदर हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू पिक्सल को वार्म अप करते हैं। थोड़ा बजट जिसे कहते हैं, थोड़ा बजट बर्न करते हैं। उस बर्निंग प्रोसेस में हम अपने पिक्सल को ट्रेन कर रहे होते हैं, उसे वार्म अप कर रहे होते हैं। बट अभी भाई अपने पास बजट की थोड़ी किल्लत है। मैं आपको शीट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारी शीट 30,000 का बजट है। डे 2 पर हम आ चुके हैं इस सीरीज़ में और यहाँ पर आज हम इन्वेस्ट करने वाले हैं इन एड्स। ठीक है, तो भाई बजट की थोड़ी किल्लत है, इसलिए भाई मैं यहाँ पर डायरेक्टली सेल्स ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसी के अंदर हम कोशिश करेंगे अपने पिक्सल को भी ट्रेन करें। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर कहेंगे नहीं जी भाई हम मैनुअल, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। सो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ गया कैंपेन नेम। ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली नाम दे देता हूँ। ये ऑलरेडी भी आ रहा है, रील्स। सो ऑलरेडी मैंने आपको नेमिंग के ऊपर बता दिया है कि ये नेमिंग क्यों रखी जाती है। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट बता दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रोडक्ट बता दिया, उसका ऑब्जेक्टिव बता दिया, यहाँ पर मैंने ऑडियंस बता दी और कंट्री बता दी। कैंपेन नेम पढ़ते ही मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैंने इसके अंदर क्या टारगेटिंग की हुई है। मुझे कैंपेन खोल के चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा अपना कैंपेन का नेम आपने ऐसे रखना है कि आपके अलावा भी कोई और बंदा किसी के पास वो ऐड अकाउंट जा रहा है, जब आप क्लाइंट्स के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं, तो भाई आपका ये पढ़ते ही पता चले कि कैंपेन के अंदर है कि यही प्रोफेशनलिज्म है। अदरवाइज़ काम नहीं मिलता तो उन्होंने दोबारा। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। ये नहीं कि कैंपेन नंबर 1 2 3 4 वो रट्टे स्कीम नहीं इधर चलानी। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देनी। हमने किसी चीज़ को टच नहीं करना। हम आ जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, विच इज़ हमारा एड सेट लेवल, जो कि है हु मतलब किसको ऐड दिखाना। वाई क्लियर कर दिया कि क्या करना है, यहाँ पर आकर क्या पर्पज़ है हमारा, वो क्लियर कर दिया। हु ऐड किसको दिखाना, अब वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। गोल हम रखेंगे वेबसाइट। अब यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं जिन लोगों के पास लैंडिंग पेज नहीं होगा, जो कि बहरहाल मैंने पूरी सीरीज़ में बताया है, फिर भी उन्होंने लैंडिंग पेज नहीं बनाया होगा। आपने, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, लैंडिंग पेज नहीं है, आपने यहाँ से ये मैसेजिंग ऐप्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैसेजिंग ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना। बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैसेजिंग ऐप्स को सेलेक्ट कर लेना है और अपने फेसबुक पेज के साथ आपने अपना व्हाट्सएप, यहाँ पे देखें मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, आपने यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेना। ये दोनों आपने फ़र्क करा देने, आपको ये नहीं चाहिए।
जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये भी अनचेक हो जाएगा। आपने सिंपली व्हाट्सएप करना है, यानी कि जो बंदा आपका ऐड देखे वो रील्स बाय करने के लिए, आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर आपको कनेक्ट कर ले। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके पास क्लाइंट की लीड आ जाएगी, उसका फ़ोन नंबर आपके पास आ जाएगा। एक और चीज़ आप लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसके अंदर मैंने आपको पूरा व्हाट्सएप बिजनेस सिखाया है, कैटलॉग कैसे सेटअप करनी है, ऑटोमेटिक रिप्लाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपका टाइम बचाएंगी। आपने उसको देख लेना, 30 मिनट की बात है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 30 मिनट की बात है। उसको वीडियो को देखते जाना, अपने व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर वो सेटिंग कर लेना। एंड येस, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है, पेज के साथ कनेक्ट कर लेना। कैसे करना है ऑलरेडी चीज़ें अगर आपने वो कोर्स वॉच कर लिया आपको पता है कि कैसे करना। नहीं किया तो भाई देख लो। लेकिन हमारे इस केस के अंदर बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं, सिर्फ आपने यहाँ से व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेना। लेकिन हमारे केस में चूंकि हमारे पास वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, हम उसके ऊपर ट्रैफिक भेजने वाले हैं, तो मैंने यहाँ से वेबसाइट सेलेक्ट किया। परफॉर्मेंस गोल मैंने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन रखा, पिक्सल में ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। कन्वर्जन इवेंट यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, परचेज, दैट्स इट। ये मेरी प्रॉपर सेटिंग्स यहाँ पर हो गई। ये ऑलरेडी मैंने सेटअप किए हैं, कैसे करते हैं मैं कोर्सेज के अंदर बता चुका हूँ। बजट मैंने यहाँ पर हमने रखा था, सोचा था डेली बजट हम रखेंगे 2000 रुपीज़, तो यहाँ पर मैंने 2100 रखा हुआ है। ये फर्स्ट कैंपेन है, ठीक है। और स्टार्ट डेट हमने यहाँ पर ये रख दी। एंड डेट मैंने अभी नहीं बताई, और ना हमने बतानी, वो क्यों नहीं बतानी वो मैं ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लोकेशन मैंने यहाँ पे पाकिस्तान रखी हुई है। अब यहाँ पर आती है जी ऑडियंस के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इंटरफेस मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है कि आप लोगों को अपना थोड़ा बहुत डिफरेंट नजर आए। उसका रीजन ये है कि फेसबुक टेस्टिंग करता रहता है, तो बाद में ये ना कहना यार ये बटन इधर क्यों नहीं है, वो बटन उधर क्यों नहीं है। सेटिंग्स देख लो कर क्या रहा हूँ। मैंने पहले कहा था फंडामेंटल्स को फॉलो करना है, लकीर के फकीर नहीं बनना। यहाँ पर आ रहा है जी एज ग्रुप, जेंडर ना मैं इधर यहाँ पे मैं जेंडर छेड़ूंगा, ना ही मैं एज ग्रुप छेड़ूंगा। बजट की किल्लत है, हमने ज़्यादा ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नैरो नहीं करना। तो अब यहाँ पर हम आते हैं डिटेल टारगेटिंग में। हमने ऑडियंस रिसर्च ऑलरेडी करके रखी हुई थी, आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को पता है कि ऑडियंस क्या है, मैंने वैसे इस कैंपेन के बिल्कुल स्टार्ट में हिंट दे भी दिया, मुंह से बोल भी दिया मैं क्या सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं ऑन पेपर। अब यहाँ पर आके हमने कुछ भी सर्च नहीं करना, वो सारा काम हम करके आ चुके हैं। तो ज़रा बताइएगा कौन सी ऑडियंस है जो आज हम सेलेक्ट करेंगे। वीडियो एडिटिंग, जिसने बता दिया वेरी गुड, जिसने नहीं बताया एटलीस्ट इस लेक्चर को गौर से देख लेते। अब यहाँ पर देख रहे जी वीडियो एडिटिंग एम्प्लॉई जिन्होंने अपना स्टेटस रखा हुआ है, वीडियो एडिटिंग मूवीज़ एंड टेलीविजन, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर जिन्होंने ऑडियंस रिसर्च का सेशन देखा हुआ है उन्हें पता है हमने इधर से क्या सेलेक्ट करना है, हमने इधर से ये सेलेक्ट करना है, समझ आ गई। अभी इसके अलावा हमने कोई और यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करनी, एक वक्त में एक इंटरेस्ट को टारगेट करना है। उसका रीज़न ये है, ऑलरेडी बताया हुआ, फिर रिपीट कर देता हूँ। आपको पता होगा कि ठीक है ये इस टाइप की ऑडियंस मेरे लिए वर्क कर रही है, ये नहीं कर रही। सिंपल, आपका बजट कम है, जेंडर एज के साथ मत छेड़ो। ऑडियंस बढ़ाने के चक्कर में फजूल के यहाँ पे सजेशन पर क्लिक करके आपने इंटरेस्ट ऐड नहीं करने। अभी आपने सिर्फ इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ देना, दैट्स इट। आप इसको टेस्ट करो, ये ऑडियंस आपके लिए वर्क कर रही है, फिर आप सजेशंस पे जाओ, इसके साथ और कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये हमने सारा ऑन पेपर किया, ये भी ये एक चीज़ हमने ऑन पेपर की है। देख लो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। अगर वो आपने ऑडियंस रिसर्च का सेशन नहीं देखा, आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। ये बटन चला लेना कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट करके कोई भी ऐड तो रन कर ही लेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने वो सेशन ज़रूर देखना है। अब आती है जी प्लेसमेंट की बारी, शो मोर के ऊपर क्लिक करते हैं। सो भाईजान अभी ऐड रन करते करते ही ये फेसबुक की एक और अपडेट ये बीच में ही आ गई है, मैं भी आपके सामने देख रहा हूँ। अब इन्होंने ये इन्वेंट्री फिल्टर लगा दिया गूगल एड्स की तरह, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, मॉडरेट और लिमिटेड। आप इसको मॉडरेट पे रख लें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। अभी इसको मैंने इस ऑप्शन को बजाते खुद भी टेस्ट नहीं किया हुआ, तो इसलिए भाई हम सेफ खेलेंगे, सो हम मॉडरेट पे इसको रखेंगे। एंड देन यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क, उसका भी करंट सेटिंग हमने मॉडरेट पे ही रखा हुआ है। इसको आप पढ़ लेंगे, मैंने पढ़ लिया इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मॉडरेट हम सेफ खेल रहे हैं, तो मॉडरेट लिमिटेड कर देंगे। तो यार यहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ पे आपकी ऑडियंस थोड़ी सी ये देख रहे हैं नैरो होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सक्लूड ऑल लाइव वीडियोस, ये अच्छा इन्होंने एक ये भी फीचर डाल दिया। अब यहाँ पर से आप जो लाइव हो रही होती है फेसबुक पे, अगर आपको उनके ऊपर ऐड नहीं दिखाना, जो कि मुझे नहीं दिखाना, मैं यहाँ से उन्हें एक्सक्लूड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास आ गई है प्लेसमेंट्स की ऑप्शन। ये न्यू आए थे तो मैं एक्सप्लोर करता, मैंने नाल आप तो भी दस देता है। देखिए कोई चीज़ें मेरे लिए भी न्यू है। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा मैनुअल प्लेसमेंट पे। आप ऑटो कर सकते हैं, लेकिन बजट की किल्लत है, ऑटो नहीं करेंगे, हम जाएंगे मैनुअल पे, ताकि मैं आपके पैसे भी बचाऊँ, अपने भी बचाऊँ, क्योंकि 30,000 रुपये में सारा काम करना है। मैं यहाँ से ये भी डिसलेक्ट कर दूँगा, मैसेंजर भी डिसलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद ये सर्च भी उड़ा देंगे हम, ये ऐप वाला भी उड़ा देंगे हम, ये हमने नहीं करना। अब आगे आते हैं, कुछ मेन पॉइंट मुझे आपको बताने हैं जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स मिल सकती हैं। फेसबुक फीड पे ऐड चलाओ, ये इंस्टाग्राम फीड पे चला दो, ये रखना है रख लो, मार्केट प्लेस उड़ा दो, वीडियो फीड ये चला दो, राइट कॉलम उड़ा दो, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम वाला उड़ा दो,
और एक्सप्लोर वाला ये भी उड़ा दो, पैसे कम है। उसके बाद आते हैं जी इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज। अगर असलों ही पैसे की किल्लत है ना, बिल्कुल है ही कुछ नहीं रखा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, तो तुसी पता की करना, चुप करके एक रील ऐड क्रिएट करना, ये सारे ऑप्शन हटा देना, चुप करके ये रील्स के ऊपर ऐड चला देना, और यहाँ पर एड्स ऑन फेसबुक रील्स और ऐड ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स, ये 2 सेलेक्ट कर लेना, ये भी उड़ा देना। बस बहुत कम बजट में आपका ऐड चल जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन हैं, उनके अपने अपने ज़ाहिर बेनिफिट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको ट्राई मत करें, लेकिन अभी चूँकि बजट की किल्लत है, मैं उस हिसाब से वो प्लेसमेंट सेलेक्ट करूँगा जहाँ से ज़्यादातर सेल्स आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा राइट कॉलम से सेल नहीं आती, मैं ये नहीं कहता इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम से सेल नहीं आती, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ऑप्शन से जहाँ से सेल्स आती हैं वो सेलेक्ट करूँ। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको सबसे ज़्यादा एड्स फेसबुक पर कहाँ नज़र आते हैं? फेसबुक की होम फीड पे स्क्रॉल करते हुए। सेकंड, फेसबुक की वीडियो फीड पे जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं। थर्ड, जब आप रील्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी आपको स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं। ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ऐसे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो परफेक्ट है, बस अपने जो निकम्मे से दिमाग ने ऑब्जर्व की हैं चीज़ें वो आपको बता रहा है, और जो थोड़ी सी रिसर्च की हुई है। अब यहाँ से मैं ये इन स्ट्रीम भी हटा दूंगा, इधर से ऐड हमारा पूरे चलता भी नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि हमने उस तरह से ऐड नहीं डिज़ाइन किया हुआ। बेहतर वही है कि आप फीड के हिसाब से ऐड डिज़ाइन करें, जिस तरह की आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वैसा ऐड भी सेलेक्ट करें। अच्छा जी, और दूसरी टिप, अब यहाँ पर जिस टाइप का आप आगे ऐड सेलेक्ट करने वाले हैं वैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर आप रील ऐड चला रहे हैं तो बेशक फीड वगैरह ये सब आप रहने दें, उसके बाद आप ये स्टोरीज़ और ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ये वाले। अगर आप फीड ऐड चला रहे हैं, जो स्क्वायर ऐड होता है 1:1 के अंदर ऐड चला रहे हैं, वो रेशियोज मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे सेलेक्ट करनी, कैसी होती हैं, तो फिर आपने फीड सेलेक्ट कर लेना, रील्स हटा देनी। यानी कि आपका ऐड ऑप्टिमाइज होना चाहिए जो ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ये एड्स कैसे क्रिएट करते हैं उस सेशन में भी मैंने आपको बताया था, आप जाके फेसबुक ऐड रेशियो सेलेक्ट कर लेना, गूगल पे थोड़ा सर्च करोगे, हाथ पल्ला मारोगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैंने अभी फ़िलहाल अभी के लिए जो अभी मैं ऐड सेलेक्ट करने वाला हूँ उसके अंदर मैं ये रील्स वाला सेलेक्ट नहीं करूँगा। देखिए मैंने यहाँ से भी रील्स हटा दी, मैंने यहाँ से भी फेसबुक स्टोरीज एंड रील्स हटा दी, मैंने सिर्फ फीड की ऑप्शन सेलेक्ट की है। मैं बहुत सेफ खेल रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं बहुत सेफ खेल रहा हूँ, क्योंकि पैसे कम है, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत सेफ खेल रहा हूँ। मैं अभी रील पर भी ऐड चलाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने ही रील वाला ऐड भी चलाऊंगा। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है जी ऐड। सबसे पहले मैं ऐड सेट को नेम दे देता हूँ। हमने यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट की है वीडियो एडिटिंग, लोकेशन हमने सेलेक्ट की है पाकिस्तान, और एज जेंडर हमने ओपन रखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एज जेंडर नहीं लगा रहा, वरना मैं यहाँ पे लिख देता मेल और लेट्स से 18 to 34 वगैरह वगैरह, तो मैंने वो नहीं करा। वीडियो एडिटिंग पाकिस्तान, सिंपल मुझे समझ आ जाएगी कि मैंने इस ऐड सेट के अंदर क्या टारगेटिंग की हुई है, ऐड सेट का नाम पढ़ते ही। अब आते हैं नेक्स्ट ऐड की तरफ। ऐड के पास देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 वही क्रिएट ऐड, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। ये ऑप्शंस भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो ऐड बनाकर रखे हुए पेज के ऊपर, मैं वहीं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। मैं यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर करूँगा क्लिक, सेलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से जो भी ऐड मैंने बनाया हुआ है, मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला ऐड है, ये 3 ऐड आ रहे हैं, मैं अभी यहाँ से जैसे ये वाला ऐड लेता हूँ और मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए ये फीड के अंदर ऐड अच्छा चल जाएगा, बाकी ऑप्शंस के ऊपर भी यहाँ पर ये देखिए ऐड का प्रीव्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस ऐड को रील पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन 1 मिनट से काफ़ी ज़्यादा है। रील पे एक तो इसकी डायमेंशंस भी ठीक नहीं है, ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको रील पर नहीं चला रहा। फ़ायदा नहीं है, पूरा मैसेज पहुँच नहीं पाएगा, कॉल टू एक्शन मेरा बीच में ही कट जाएगा, तो पैसे ज़ाया होंगे। इन शॉर्ट ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ रही मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। आज मैंने कोई इवन के मैंने पॉइंट्स भी नहीं लिखे, क्योंकि मैं इस सेशन को भी रॉ रखना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने ऑडियंस से सर्च के रखा था कि मेरे दिमाग में जब मैं कैंपेन चला रहा हूँ तो जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता जाऊँ। इसके बाद ये आपका आ गया है प्राइमरी टेक्स्ट। इसके अंदर आप मज़ीद ऑप्शन, अब ये फेसबुक ने अपडेट दे दी, आप यहाँ से AI जनरेटेड भी ऑप्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश भी करेंगे और आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये फेसबुक AI जनरेटेड है। अगर आप प्राइमरी टेक्स्ट ऐड नहीं भी करते, आप थोड़ा सा भी यहाँ पर लिखेंगे तो कुछ आइडियाज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये समझ लीजिए फेसबुक के अंदर ही ChatGPT इंटीग्रेट हो गया। बाय द वे प्राइमरी टेक्स्ट लिखने के लिए अगेन ChatGPT, ये देखिए मैंने भी यूज़ किया हुआ है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाएँ, प्राइमरी टेक्स्ट लिखवाएँ, उससे ऐड कॉपी लिखवाएँ, हेडलाइन लिखवाएँ, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए वो लिखवाएँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखें हेडलाइन तक यहाँ पर बनवाई हैं आपको दिखाने के लिए। एग्जैक्टली ये प्रॉम्प्ट मैंने हिस्सा नहीं दिया। ये ChatGPT कैसे यूज़ करना है, उसके प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, उसका भी कोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अच्छा, जितने भी कोर्सेज़ हैं ये सब फ्री हैं, ना कोई अपना यहाँ पर चूरन नहीं बेचने आया हुआ, सब फ्री कोर्सेज़ हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब वहाँ पर जाएँ, उनसे सीखें। मेरा इस पूरी सीरीज़ को बनाने का मकसद मेन यही था कि आप सीखें। जो लोग सीख रहे हैं, जिन्होंने एक एक चीज़ को फॉलो किया, वो ज़रा कमेंट करके बताएं
कि जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी और आज जब ये वाली वीडियो देख रहे हैं, आज उनका लेवल किस लेवल तक उनका माइंड माशाल्लाह चला गया, वो खुद ही कमेंट करके आपको बता देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अब नीचे आ जाते हैं जी। कॉल टू एक्शन मैं चेंज करूँगा। कॉल टू एक्शन लेंगे जी हम गेट ऑफ़र, और यहाँ पे हम देंगे अपने वेबसाइट का URL, HPA टूल्स। होम पेज का URL नहीं दूंगा, लैंडिंग पेज का URL दूंगा, जहाँ पर एग्जैक्टली मैंने यूज़र को लैंड करवाना है। यहाँ पे आप UTM भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी एडवांस चीज़ है लेकिन बहुत फ़ायदे की चीज़ है। वो मैंने ऑलरेडी अपने पिक्सल्स के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये सेल कहाँ से आ रही है, मेरे एनालिटिक्स में शो हो जाता है। बट येस, UTM पैरामीटर यूज़ करें। वो आप यहाँ पे अपने URL को डिफाइन करें। ये देख रहे हैं, ये उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पे आप ऐड कर दें। कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, वो यूज़ कर रहे हैं, वो भी चल जाएगा। अब ये फिलहाल हमारा ऐड यहाँ पर देखिए जैसा अभी तक ये बन चुका है। सी मोर पे क्लिक करेंगे, आपको ऐड कॉपी सारी नज़र आ रही है। हमारा ऐड अभी तक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा ऐड, उसकी ऐड कॉपी, कॉल टू एक्शन, URL, ये हर चीज़ यहाँ पर हमारी ओके हो चुकी। अब लाइव करने से पहले इसको आप इवन के प्ले वगैरह करके यहाँ से आप ये सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। मोबाइल फीड पे कैसा दिख रहा है, डेस्कटॉप फीड पे आपका ऐड कैसा दिख रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको एक जो मेन चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपके पास ना 2 ऑप्शंस आती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सेलेक्ट यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट या क्रिएट ऐड। अगर आप क्रिएट ऐड करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का हेडलाइन रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की टेक्स्ट, ये प्राइमरी टेक्स्ट आप जो मर्ज़ी चाहे अभी भी रख सकते हैं, वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन वंस आपने इसको पब्लिश कर दिया, क्योंकि मैंने यूज़ एक्सिस्टिंग पोस्ट किया हुआ ना यहाँ से, वंस मैंने इसके अंदर ये चीज़ें पब्लिश कर दी, उसके बाद मैं इस ऐड को जब डुप्लीकेट करूँगा तो कॉल टू एक्शन जो चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी है मैं उसको चेंज नहीं कर सकूँगा। लेकिन इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि ये ऐड, ये देखिए ये ऐड है, ये मेरे पेज के ऊपर जितने भी लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, शेयर्स आएंगे, वो मुझे लाइव यहाँ पर दिखते रहेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ से क्रिएट ऐड करता हूँ और ऐड मैनेजर के अंदर ऐड क्रिएट करता हूँ, इसे कहते हैं घूस्ट ऐड, जो मैंने फेसबुक ऐड में ऑलरेडी बताया हुआ है। ये होता है घूस्ट ऐड। ये तब तक जिंदा है, ये ऐड, इस ऐड का वजूद तब तक है जब तक आपने यहाँ से इसको डिलीट नहीं किया, तब तक तो वो ऐड की इंगेजमेंट हर चीज़ आपके सामने। जैसे ही यहाँ से इस ऐड को आपने पोस्ट किया, उस ऐड को या डिलीट कर दिया, आपके पेज के ऊपर जाके कोई बंदा उस ऐड के व्यूज़, एंगेजमेंट, कोई भी चीज़ नहीं देख सकता। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अपना एक ऐड लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसको मैंने जो ना एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज़ करते हुए मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4,33,000 व्यूज़ हैं, 7.5 मिलियन व्यूज़ हैं। तो ये इसी वजह से आपको ये सारी इंगेजमेंट और चीज़ें नज़र आ रही, क्योंकि मैंने यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट किया। अगर मैंने घूस्ट ऐड किया होता, यानी कि इस वीडियो को मैंने क्रिएट ऐड करके यहाँ पे अपलोड किया होता, यहाँ पर मैंने अपलोड किया होता, तो फिर मेरे पेज के ऊपर जाकर आप ये चीज़ें नहीं देख सकते थे। तो इसलिए ये एक फ़ायदा भी है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करने का, लेकिन नुकसान ये है कि आप बाद में जाके ये बटन शटन और ये वो सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकोगे। गॉट इट? पॉइंट समझ आ गया? अब हम यहाँ पे अपना ऐड का नेम दे देते हैं ऑनलाइन रील बिजनेस ऐड। ये हमने किया और यहाँ से हमने इसको कर दिया है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पब्लिश। अब पब्लिश कर दिया है। अगर हमारे ऐड के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है, पॉलिसी कोई वायलेट नहीं हो रही या कोई चेंजेस ऐसे नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो ये ऐड हमारा लाइव हो जाएगा। वैसे उम्मीद है लाइव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, तो इसलिए ये लाइव हो जाना तो चाहिए। अब ये देख रहे हैं, ये हमारा ऐड आ रहा है, ये हमारा ऐड सेट आ रहा है, और अभी इनएक्टिव है सारी चीज़ें, क्योंकि अभी हमारा ऐड यहाँ पर प्रोसेसिंग में है। सो हमने बजट रख दिया है जी 2100, तो ये डे 2 है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इधर भी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर हमने एड स्पेंड लिख दिया है जी 2100, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी फर्स्ट कैंपेन। रिसीव अमाउंट अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो ये देखें जी साढ़े थोड़े ये पैसे और कट के 23,900 रुपये बचे हैं। अब यहीं पर मैंने आपको कहा था ना कि आपने एटलीस्ट 4 से 5 ऐड क्रिएट करने। अभी मैं आपको ये यहीं पर वो करके दिखाऊंगा। मैं एडिट कर रहा हूँ इसको, ये आ गया जी हमारा एड सेट लेवल। अब मैंने मज़ीद कुछ और यहाँ पर ऐड जो है वो लगाने हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है। सो इसी ऐड सेट के अंदर ये ऐड आ रहा है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं डुप्लीकेट आ रहा है ना इसके, ये वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मैंने एग्जिस्टिंग कैंपेन सेलेक्ट किया, एग्जिस्टिंग ऐड सेट किया, न्यू नहीं मैं कर रहा, मैं इसी के अंदर इसको ऐड करने वाला हूँ। करने के बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी कह रहा है जी 1, मैं अभी फ़िलहाल 1 करूँगा और मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐड सेट एक ही है, लेकिन ऐड 2 आ गए हैं मेरे पास। ठीक है, इसी ऐड सेट के अंदर मेरे पास ये 2 ऐड आ गए। अब यहाँ पर मैं चेंज पोस्ट पे जाऊँगा और मैं यहाँ से ये दूसरा जो मेरा ऐड है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। लेट्स से मैं इस वाले ऐड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आ गया जी यहाँ पर दूसरा ऐड, सब चीज़ें वही हैं। अब इसका मैंने नाम चेंज कर देना है, इनहेंस ऑनलाइन। साथ आप लिख सकते हैं वीडियो ऐड, ताकि आपको पता चले कि वीडियो है या इमेज है।
अब यहाँ पर आती है बात प्राइमरी टेक्स्ट, फिलहाल मैं वो चीज़ें यहाँ पर नहीं ऐड कर रहा। कॉल टू एक्शन मैं अगेन चेंज कर सकता हूँ इसका, मैं यहाँ पर भी गेट ऑफर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया शॉप नाउ, इधर से मैंने लिंक को कॉपी किया और यहाँ से हमारे लैंडिंग पेज का लिंक पेस्ट कर दिया, अपडेट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, ये हमारा अपडेट हो गया एंड देन वी विल हिट ऑन पब्लिश। अब होगा क्या, मैंने एड सेट लेवल पे बजट डिफाइन किया है विच इज़ 2100। अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक इसका भी ऐड, इस वाले को भी ऐड में दिखाएगा, इसको भी दिखाएगा। जो ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ऑटोमेटिकली वो उसको ज़्यादा बजट दे देगा। अगर बजट कम है तो आप ऐसे टेस्टिंग कर लो, लेकिन अगर बजट आपके पास अच्छा है, ज़्यादा है, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको सेपरेटली टेस्ट करो और इस ऐड को सेपरेटली टेस्ट करो। हर ऑडियंस को, हर ऐड को सेपरेटली टेस्ट कर लो। उसका रीज़न ये है कि उसको पूरा पूरा मौका मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये वाला ऐड थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, फेसबुक इसका बजट कम कर देगा और इसको ज़्यादा दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन हो सकता है कि इस ऐड के ऊपर एंगेजमेंट कम है लेकिन कन्वर्जन ही अच्छी ला रहा हो। इस वजह से बेहतर टेस्टिंग यही है कि अगर बजट ज़्यादा है तो फिर सिंगल आप टेस्ट कर लें, लेकिन बजट कम है, जैसे हमारे केस में किल्लत है बजट की, तो हम एक ही ऐड सेट के अंदर सभी चीज़ें टेस्ट करेंगे और एक एक ऑडियंस को हम करके टेस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम आगे अगेन हमारे कैंपेन लेवल पे, एड सेट लेवल पे मैंने बजट डिफाइन कर दिया विच इज़ 2100 और एड लेवल पे हमारा ये दोनों को 2100 दिखा रहा है। लेकिन फेसबुक खुद ही डिसाइड कर लेगा कि भाई इस ऐड को ज़्यादा रीच देनी है या इस ऐड को ज़्यादा रीच देनी है। ये अब वंस हमारा ऐड अप्रूव होता है, अगर ऐड हमारा डिसअप्रूव होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ऐड डिसअप्रूव हुआ क्यों हुआ, उसको हम फिक्स करेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे। अगर ऐड अप्रूव हो जाता है तो फिर मैं इसको 2 दिन 3 दिन चलने दूंगा एंड देन उसके बाद हम आपके पास वापस आएंगे और देखेंगे हमारी कैंपेन्स कैसे चल रही। लेकिन तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी हमने रील्स, सेल्स, वीडियो एडिटिंग, हमने इसको वो टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं इस पूरी की पूरी कैंपेन को डुप्लीकेट करूँगा। अब हम जो ऑडियंस टारगेट करने वाले हैं वो होगी डिजिटल मार्केटिंग, वो भी हमने फाइंड की थी ना। अब हम डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट करने वाले हैं। अब उसके लिए मैं दोबारा से वो सारे कैंपेन सेटअप नहीं करूँगा, बल्कि मैंने इसको सिलेक्ट किया ना भी करो तो ये डुप्लीकेट का बटन नज़र आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, डुप्लीकेट विद करंट सेटिंग किया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, दोबारा करके दिखा देता हूँ यार। डुप्लीकेट विद करंट सेटिंग्स, कंटिन्यू। नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी रखनी है, 1, कोई ये भी टेस्टिंग कुछ नहीं करना, डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। आपकी पूरी की पूरी कैंपेन यहाँ पर देखिए ये डुप्लीकेट होगी। ये आपकी सेपरेट कैंपेन है, ये आपकी देखिए कॉपी निकल के आ गई, सेम वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ चेंज कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद यहाँ से भी मैंने ऑडियंस नीचे नेमिंग अभी चेंज कर रहा हूँ, साथ के साथ हमने ऑलरेडी ऑडियंस से सर्च की हुई है। तो भाई ये आ गया। अब नीचे हम आएंगे, कोई बजट नहीं छेड़े, कुछ भी नहीं छेड़े, कोई एंड डेट, ये डेट वो डेट नहीं छेड़े। यहाँ से मैंने आके इसको कैंसिल किया, यहाँ से मैंने किया जी डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पर ये इंटरेस्ट आ रही है, हमने इसको सेलेक्ट किया, दैट्स इट। और इसको भी हमने यहाँ से पब्लिश कर दिया। अच्छा, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितनी रीच मिलेगी, कन्वर्जन कोई नहीं मिल रही, इन्होंने छाड़ दो। ये क्या दिखा रहा है, 0 कन्वर्जन्स। आगे आप चेक करेंगे ये, तो ये यहाँ पर मैंने इसको कर दिया जी पब्लिश। अब 2 कैंपेन्स हमने यहाँ पर 2100 के साथ पब्लिश कर दी। सो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से करूँगा। टोटल हमारा हो गया 21 एंड 2100 हो गया हमारा 4300, 42 है वड्डे तुसी साइंसदान। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिमार्क्स दे देते हैं, लॉन्च्ड। सो यहाँ पर मैंने रिमार्क्स लिख दिया कि भाई हमने इस दिन 2 कैंपेन्स लॉन्च की हैं, 2 इंटरेस्ट को टारगेट किया, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, और 2 वीडियो ऐड चलाए हैं, फीड ऐड मतलब मैंने फीड में ऐड चलाए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको चलने देंगे कुछ दिन, अगर अप्रूव हो जाते हैं, ना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, तो उसको हम फिक्स करेंगे और इंशाल्लाह अप्रूव करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास 21,800 बचे हैं। मुझे आई एम वेरी होपफुल कि हमें यहाँ से सेल्स आनी चाहिए। मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन नर्वस भी हूँ क्योंकि सारी चीज़ें लाइव हैं, तो फिर थोड़ा सा तो डर लगता है, क्योंकि नई चीज़ जब भी ट्राई करो तो रिस्क जब भी बंदा लेता है थोड़ा सा तो डर लगता है। ये बंदे को डरना भी चाहिए, डर अच्छी बात होती है। अब अगर हम यहाँ से सेल्स आती हैं, लेट्स से ये 4200 रुपीज़ मैंने लगाए और मुझे उधर से एक सेल आ गई, यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे एक सेल और मिली, तो मैं यहाँ पर मैं वो ऐड कर दूंगा जितनी भी अमाउंट मुझे रिसीव हुई। अगर ना हुई तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, फिर हम और चीज़ें यहाँ पर टेस्ट करेंगे। लेकिन एटलीस्ट मैं इसको 3 दिन तो ऐड चलाऊँगा। तो एक हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि अगर मैंने इसको 3 दिन ऐड चलाया तो ये हमारे टोटल 12,600 रुपये हमारे यहाँ पर निकल जाएंगे। तो हमारे पास पीछे सिर्फ 13,400 बचेंगे। तो इसलिए हक तो बनता है 3 दिन, लेकिन मैं 2 दिन से ज़्यादा इसको टेस्ट नहीं करूँगा।
2 दिन से ज़्यादा टेस्ट नहीं करूँगा, 2 दिन टेस्टिंग में दूंगा। अगर उसके अंदर काम बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो अभी हमारे पास इनफ बजट होगा कि हम कोई और ऑडियंस जो है वो यहाँ पर टारगेट कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आया तो इसे लाइक करो। अभी तक अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो पीछे आई बटन में एंड वीडियो की स्क्रीन पे भी आपको लिंक मिल रहा है, जाकर इस सीरीज़ को फॉलो करो। आज का ट्यूटोरियल थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल था फेसबुक एड्स का। समझ आपको तभी आई होगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ जो मैंने असाइनमेंट्स आपको दी हैं, अगर आपने सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट की हैं, नहीं की हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लास्टली बहुत से लोग पूछ रहे थे कि वो होस्टिंगर वाली ऑफर अवेलेबल है या नहीं है। यस, अभी भी अवेलेबल है। अगर आप जाते हैं hostinger.com/HBA सर्विसेज, इस URL के थ्रू जाते हैं, प्रीमियम या बिजनेस होस्टिंग मिनिमम आप 1 ईयर के लिए बाय करेंगे और उसके बाद आपने इसकी रिसिप्ट मुझे ईमेल कर देनी है hbatools11@gmail.com पर। सब्जेक्ट लाइन में आप लिखेंगे DP सीरीज बाय HBA सर्विसेज। आपको विद इन 24 आवर रील्स का बंडल मिल जाएगा पूरा, जिसमें 2000 प्लस रील्स हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रो थीम फॉर लाइफ टाइम और एक्स्ट्रा प्रो टेम्पलेट्स फॉर लाइफ टाइम मिलेंगी, और DV थीम, एक्स्ट्रा मोनार्च, DV बिल्डर, ये सब प्लगइन्स विद फाइल्स आपको, ये शीट आ रही है आपके सामने विद फाइल आपको ये डिलीवर होगी। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।